What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover. देखिए आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई। मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन में भी बताया था मॉर्निंग में कि शाम की वीडियो थोड़ा लेट आएगी, पर आएगी जरूर। तो आप लोगों के सामने ये वीडियो है। ये वीडियो में करंट अफेयर के हम लोग शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अगर आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और तब आप लोगों को आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप लोगों को इस वीडियो को शानदार तरीके से यूटिलाइज करना है और एंड में आप लोगों को अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। और देखिए आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर कम मार्क्स आते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप लोग सोचेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अच्छा लिखें। और इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। स्कोर जो भी आता है भले ही जीरो क्यों ना हो, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर एक टर्म यूज की जा रही है जिसको बोला जा रहा है कार्ब फिक्स। तो देखिए कार्ब से आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा यहाँ पर आइडिया आप लोगों को हो रहा होगा। CO2 जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की बात की जा रही है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा आइसलैंड वाले एरिया में। अगर आप लोगों को थोड़ा मैप में निहारा जाए, इसको थोड़ा मैप में देखने से आप लोग अच्छी कनेक्टिविटी बना पाएंगे। एक बार देखते हैं यहाँ पर मैप में, ये है हमारा प्यारा भारत, नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया यूरोप। यूरोप वाले एरिया में जो यहाँ पर ऊपर है ये आइसलैंड, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है आइसलैंड। इधर हो गया ग्रीनलैंड, ठीक है, ऊपर हो गया नॉर्वेजियन सी, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये है आइसलैंड। आयरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, आइसलैंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा आइसलैंड में। ये प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, कार्बन को कैप्चर किया जाएगा और फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि एक स्टोन की फॉर्म में होगा, मतलब एक सॉलिड फॉर्म में होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सॉलिड फॉर्म में यानी कि स्टोन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमेशा के लिए उसको रखा जाएगा, जिससे कि वो इन्वायरमेंट में ना घूमे। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिससे ओशन का लेवल बढ़ता है। और उसकी वजह से बहुत सारी जो जनजाति है, जीव जंतु है, खासकर मैराइन लाइफ की अगर हम लोग बात करें, वो खतरे में है। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा के लिए फिक्स करने की बात की जा रही है स्टोन की फॉर्म में। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, देखिए आज जो है आप लोगों को वॉल्यूम जो है वो थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी, क्योंकि देखिए मैं आज अपनी जो है सिटी में नहीं हूं, मतलब आज की डेट में मैं अपने फ्लैट पर नहीं हूं, मैं आउट ऑफ द सिटी आया हूं किसी अर्जेंट काम की वजह से। इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है आप लोगों के लिए, तो वीडियो भी थोड़ी इसीलिए लेट हुई है। और यहाँ पर माइक भी नहीं है मेरे पास में, तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आवाज़ थोड़ी आप लोगों को डिफरेंट आ सकती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। एक दो दिन की बात है, फिर आप लोगों को प्रॉपर वे में चीज़ें मिलने लगेगी पहले वाली वॉइस में ही। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बात की जा रही है इबोला वायरस के बारे में। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इबोला वायरस के बारे में सुना। तो फर्स्ट टाइम जो ये देखने को मिला ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला, पर लेकिन उसके बाद में इतनी ज़्यादा महामारी कॉन्गो में नहीं देखने को मिली जितनी ज़्यादा महामारी 2014 से 2016 में किसी और कंट्री में देखने को मिली। तो वो कौन सी कंट्री थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा महामारी मिली और 11,000 से ज़्यादा लोग मारे गए इसकी वजह से? तो यह है आंसर बी, यह है आंसर बी, गुनिया, सेरिलियोन, और यहाँ पर यह है लाइबेरिया। थोड़ा मैप में इसको देखिए आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर देखिए इधर राइट साइड में, और यहाँ पर आप लोग यहाँ इसको देखेंगे, ये इधर ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये हो गया यहाँ पर गुनिया, ये हो गया सेरिलियोन, और ये हो गया लाइबेरिया। यहाँ पर लगभग 11,500 से ज़्यादा लोग मारे गए इबोला वायरस की वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा इसको डेडली डिसीज करार दिया गया था WHO के द्वारा भी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये इस तरह की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो हल्का सा आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। हमारी कंट्री में केरला में अभी एक वायरस देखने को मिला जो कि काफ़ी खतरनाक था। उसका नाम आप लोगों को बताना है और किसके द्वारा फैलाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। कौन उसका नेचुरल होस्ट है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बात की जा रही है लीसा फीवर के बारे में। ये भी काफी न्यूज में था, ठीक है ना। तो लीसा नहीं थोड़ी, ये है लासा फीवर। तो ये भी काफी न्यूज में था ये टर्म, और खासकर ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बात की जा रही है, यानी कि अफ्रीकन कंट्री। देखिए ये जो एरिया है ना पर्टिकुलर, अगर मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोगों को बात करूं, ये काफी आप लोग एक तो गरीब एरिया देखने को मिलेगा, और दूसरी बात ये निकल के आती है कि इक्वेटर जो है वो बीच में से होता हुआ जाता है। तो गर्मी जो है वो कड़ाके की पड़ती है आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बारिश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पर जो इस तरह की बीमारी है वो बहुत जल्दी पनपती है। आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में अभी मॉनसून एंटर कर रहा है, केरला में कर चुका है। तो केरला में अभी से ही यहाँ पर नई नई बीमारी आप लोगों को देखने को मिलने लगी है, क्योंकि पानी से जो बीमारी होती है, खासकर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी ज़्यादा बहुत बरसता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस तरीके के मौसम में जो है कई तरीके के वायरस आप लोगों को पनपते हुए नजर आते हैं।
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया में है ये जो काफी प्रकोप इसने यहाँ पर दोहराया, और खासकर 1969 में भी सबसे ज्यादा यहीं पे ही इसको देखा गया था। ये है लासा फीवर। तो इसके बारे में अगर किसी कंट्री का नाम आप लोगों को पता हो और उसके बारे में पूछे तो ये है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काफी खतरनाक बीमारी कुछ दिनों पहले आप लोगों को देखने को मिली। आप लोग देखते हैं जीका वायरस की बात कर लीजिए या फिर नीफा वायरस की बात कर लीजिए, तो कई सारी बीमारी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिली। तो यहाँ पर जो WHO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक लिस्ट तैयार कर रखी है, और उस लिस्ट के हिसाब से कुछ ऐसी बीमारी उसने इंक्लूड की है जो कि सबसे खतरनाक बीमारी ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इन्हीं बीमारी के लिए यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि अगर दवाई हम लोगों को निकालनी है तो सबसे पहले इन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये डिजीज है, सबसे ज्यादा फैलती है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, इनका कोई इलाज नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उन्हीं पे फोकस दिया जाए ताकि उनका इलाज और सोल्यूशन निकाला जा सके, और जो इतनी सारी जनता मरती है उसको मरने से बचाया जा सके। तो उसी में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो नीफा वायरस जो आप लोगों को देखने को मिला अभी काफी खतरनाक है, ये उस लिस्ट में है। जी हाँ, बिल्कुल है। जीका वायरस, जी हाँ, ये भी है। आगे बोला जा रहा है यहाँ पर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जी हाँ, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो बच गया कौन? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये लिस्ट में आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोग एक बार आंखों में को एक बार निहार सकें इसको, जो जो यहाँ पर इसका पार्ट है। तो ये बीमारी जो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ये सारी इसका पार्ट है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जिन पर सबसे पहले फोकस दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है कि इनकी दवाई सबसे पहले खोजी जाए, क्योंकि जिस भी एरिया में अगर ये हो जाती हैं तो फिर उस एरिया में ये इतना खतरनाक इंपैक्ट डालती हैं कि कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठा के देखा होगा, उसमें कई सारे ऐसे वर्ड यूज किए गए थे जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे वर्ड आप लोगों को यहाँ पर इसमें प्रीलिम्स में यूज किए गए थे जो कि ज्यादा फेमिलियर नहीं थे, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही एक वर्ड है आप लोगों के सामने, बोला जा रहा है कि इंडिया में कहां पर पाए जाते हैं सापोरी पीपल, मतलब सापोरी लोग कहां पर पाए जाते हैं, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो जो यहाँ पर रेवाइन आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ब्रह्मपुत्र के आइलैंड की अगर बात करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं उनको बोला जाता है सापोरी पीपल। ठीक है, और ये खासकर जो फोकस रहता है इसका आसाम के पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐसी अगर कोई भी डिफरेंट टर्म आप लोगों के सामने आती है, उसको तो आप लोग एक डायरी रखनी चाहिए और उसमें लिख लेना चाहिए कि ये टर्म्स किसके रिलेटेड है, क्योंकि ऐसी ऐसी डिफरेंट टर्म्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं यूपीएससी के द्वारा या एसएससी के द्वारा भी और बैंकिंग के द्वारा भी, और डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर है यहाँ पर ए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोगों को देखने को मिल सकती है अगर आप लोग थोड़ा सा मैप में जाकर निहारेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाना चाहूँ थोड़ा, ये आप लोग देखिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद में आप लोग को थोड़ा मैप पे दिखाई देगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आसाम वाले एरिया से जब होके यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। ओके, तो थोड़ी सी बातें आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर है यहाँ पर इसका ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आखिर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिला जो कि चाइना में हुई, पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के अंदर। वो किससे रिलेटेड थी? वो यही नाम यहाँ पर दिया गया था। इसके तहत बोला गया था, आप लोगों को देखने को मिलेगा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये रेड्स है यहाँ पर इसका मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो जो ये मीटिंग हुई है, इंटरेस्टिंग वो है कि ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? ये मीटिंग हुई है पाकिस्तान में। जी हाँ, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है। देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी उसी कंट्री में यहाँ पर की जा रही है जिस कंट्री को बोला जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड की ये टेररिस्ट की हेवन कंट्री है, मतलब ये टेररिस्ट के लिए यहाँ पर स्वर्ग माना जाता है। वहां पर हम लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं उसी की कंट्री में जाकर। वो नहीं बोलता आप लोगों को, मैंने पहले ही बताया था कि जो क्लास का सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना दो। क्यों? क्योंकि कोई बदमाशी करेगा नहीं। अब तो वही था जो बदमाशी कर रहा था। तो यही काम किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान को यहाँ पर एक तरीके से उसी के वहां पर जाकर एंटी टेररिस्ट जो यहाँ पर समिट है वो कराई गई ताकि टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। तो टेररिज्म पे, सेपरेटिज्म पे या फिर एक्सट्रीमिज्म पे, इन सब एरिया पे फोकस देती है ये जो हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिला, जो यहाँ पर ये जो वर्ड है जो अभी न्यूज में था। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इससे रिलेटेड जो समिट हुई है वो अभी कहां पर हुई है? तो पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं, तो दोनों ही आप लोग याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये काफी न्यूज में थी, ये जो योजना जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, बोला जा रहा है यहाँ पर सौभाग्य योजना। तो गांव में जो हाउस होल्ड होते हैं, खासकर जो इंटीरियर जो रिमोट एरिया होते हैं, खासकर रूरल एरिया में आप लोग बोल सकते हैं, जो हमारा गांव वाला एरिया होता है,
तो वहां पर यहाँ पर ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम के तहत कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई थी। तो जो ये सारी चीजों के नाम सामने लिखे हुए हैं, बैटरी का पैक, यहाँ पर एलईडी लाइट बल्ब, ए फैन, ए पावर प्लग, तो ये सारी चीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई थी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख भी सकते हैं। हाउस होल्ड जो लोकेट करता है खासकर ऐसे एरिया में जहां पर हम लोग बिजली के खंभे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर एरिया में कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलर पैनल भी यूज किए जाते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी रूरल वाले एरिया में, गांव वाले एरिया में जाते हैं और वहां पर हम लोग आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं प्रॉपर वे में, तो वहां पर सोलर पैनल का भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं 5 एलईडी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग और मेंटेनेंस 5 ईयर कम से कम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अलावा 200 से 300 वॉट यहाँ पर बैटरी पैक देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो गांव वाले एरिया है उसमें प्रोवाइड कराने की बात की गई है यहाँ पर सौभाग्य योजना के तहत, ठीक है। तो कई बार अगर मान लीजिए स्कीम जो है हम लोग वैसे कवर नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन के तहत भी कई बार स्कीम कवर हो जाती है। तो आप लोगों के सामने आंसर है यहाँ पर, इसका आंसर है डी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये की जा रही है वोल्केनो के बारे में बात, यानी कि ज्वालामुखी के बारे में बात। देखिए ये कई तरीके होते हैं। एक तो आप लोगों ने सुना होगा एक्टिव होते हैं, दूसरा आप लोगों ने सुना होगा डोरमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव जो होते हैं वो तो आप लोगों को टाइम टू टाइम फटते हुए दिखते रहते हैं, लगभग कुछ टाइम के पीरियड पर, लगभग 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, मतलब ज्यादा लंबा गैप नहीं होता है, वो फटते दिखते रहते हैं। उनको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी बोलते हैं। दूसरे होते हैं डोरमेंट। डोरमेंट ऐसे होते हैं कि जो एक बार फट गया, 30-35 साल के लिए सो गया, उसके बाद में फिर फट गया, उसको बोलते हैं यहाँ पर डोरमेंट वोल्केनो। तो जो यहाँ पर माउंट किलियोया है, ये वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी न्यूज में था और काफी रिसेंटली ये यहाँ पर फटा है अभी। और वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो भी इसको बोला जाता है। तो पाया कहां पे जाता है, ये पाया जाता है यूएसए में, और यूएसए में भी काफी इंपॉर्टेंट जगह है ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके नीचे हो गया मैक्सिको। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया हवाई आइलैंड, ठीक है ना। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो। हवाई आइलैंड में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर एरिया में ये एक्टिव वोल्केनो है। तो क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं इस तरीके से, आइलैंड पे अगर कोई इस तरीके का यहाँ पर वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिले तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से काफी बार पूछे जाएंगे और खासकर अगर कंट्री अपनी की बात करें तो आप लोगों को तो इसे फ्रीक्वेंटली न्यूज में भी देखने को मिलेगी। ऐसी एक्टिविटीज बात की जा रही है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये गैलीलियो के बारे में बात की जा रही है। आखिर ये क्या है, आप लोगों ने सुना होगा जीपीएस, ठीक है ना। जीपीएस को बोलते हैं यहाँ पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगर आप लोग कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपकी लोकेशन को बता देता है ये इंटरनेट के थ्रू। अगर आप लोग सर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना है, किसी म्यूनमेंट को देखने जाना है, किसी से आप लोगों को मिलने जाना है, किसी पर्टिकुलर जगह को आप लोग सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो सारा काम जीपीएस के थ्रू बोला जाता है, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। हमारी कंट्री में ऐसा है IRNSS, ठीक है। तो इसकी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बतानी है। एक और नाम से इसको और पुकारा जाता है, वो भी बताना है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि मैं पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के सामने। तो ये इसी तरीके का एक सिस्टम है, मतलब ऑल्टरनेटिव टू यहां पर जीपीएस है, ठीक है। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, आंसर है इसका डी, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव टू जीपीएस आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड आज के डेट में जीपीएस यूज करते हैं। तो जीपीएस का ऑल्टरनेटिव की तरीके से इसको देखा जा रहा है, जिस तरीके से हमारा IRNSS है, इंडियन रीजनल, नाम बता दिया, अभी क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और एक और नाम से पुकारा जाता है वही बताइएगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोनों ही यहाँ पर ऑल्टरनेटिव के तरीके से आज की डेट में यूज किया जाता है, वरना ऑल ओवर वर्ल्ड यूएसए का जीपीएस यूज करते थे। प्रॉब्लम क्या है उससे, देखिए कल को आके अगर कोई सिक्योरिटी के थ्रेट होने लगे, यूएसए बोलने लगे कि मैं आपको एक्सेस नहीं दे रहा हूं अपने जीपीएस सिस्टम की, तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग यहाँ पर इस तरीके सिस्टम है जिनको वो यूटिलाइज करती हैं। तो यूरोपियन यूनियन का है ये गैलीलियो, ओके। तो कोई भी यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, डेटा के बारे में। इतनी ज्यादा न्यूज आप लोगों ने सुनी अब की बार, जिसकी कुछ हद नहीं है। आखिर क्यों था न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमारी कंट्री में भी यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन के लिए, प्राइवेसी को लेकर यहाँ पर बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको फंडामेंटल राइट बनाने की। तो उसी के तहत यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो आंसर तो आप लोगों का हो गया यहाँ पर। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि GDPR ये क्या है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक सैटेलाइट है, एक मिसाइल का नाम है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर डेटा को प्रोटेक्शन करने की बात की जाती है। अगर कोई हमारी कंट्री की कोई कंपनी आज की डेट में यूरोपियन यूनियन में जाके काम करती है तो GDPR के तहत यहाँ पर प्रोटेक्शन डेटा की जाएगी, ताकि कोई प्रॉब्लम न झेलनी पड़े। देखिए आज की डेट में डेटा को ना एक तरीके से
आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी कंपनी बेचती हुई पाई जाती है। जिस तरीके से फेसबुक ने बहुत सारा डेटा बेच दिया, इसी तरीके से डेटा आज की डेट में न्यू करेंसी हो गया है। डेटा को ऐसे यूज किया जा रहा है क्योंकि डेटा को मार्केट के लिए यहां पर यूज किया जा रहा है, और मार्केटिंग आज के डेट में आप लोग जानते हैं ऑनलाइन सिस्टम में कितनी ज्यादा प्रेफरेंस रहता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, हमारा डेटा इकट्ठा करती है और उसको बेच देती है, हमारी प्राइवेसी का हनन करती है। तो उस प्राइवेसी के हनन को रोकने के लिए यहां पर ये यूरोपियन यूनियन इस तरीके का लॉ लेकर आई है। तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि ये है क्या, ठीक है। तो ये डेटा प्रोटेक्शन का लॉ है। यहां पर हमारी कंट्री में भी ये माना जा रहा है कि इससे सीख के हम लोग अपनी कंट्री में भी कोई ऐसा लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। देखिए जब शॉर्ट फॉर्म रहती है तो आप लोग नहीं बता पाते, हाँ अगर कोई फुल फॉर्म दे देता है तो हाँ डेटा प्रोटेक्शन की बात की जा रही है तब तो बता देते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आप लोग के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में सोल्व कर देंगे अगर आप लोग जो शॉर्ट फॉर्म है उनका एक्सप्लेनेशन याद रख पाएंगे तो, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रेगुलेशन है, जो कि अभी लेटेस्ट ही अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के सामने, पर इसका आंसर नहीं दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या है क्वेश्चन, अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा क्लोजेस्ट सोलर सिस्टम का नाइबर यहाँ पर है। तो ये आप लोगों को बताना है, और आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप लोगों के सामने एक ही पूछा गया, आप लोगों को 2 बताना है। मतलब सूरज से चलें अगर हम लोग तो उस साइड में कौन सा पास में है, और अर्थ को क्रॉस करके कौन सा पास में है। तो आगे पीछे दोनों के आप लोगों को नाम बताने हैं। कल फिर जब इनका आंसर दूंगा मैं आप लोगों को, जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। मिलता हूं मॉर्निंग में आप लोगों को नैनो मैगजीन में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, और फिर कल कोशिश करूंगा कि चीजें प्रॉपर वे में हो जाएं, कि आप लोगों को टाइम पर चीजें मिल जाएं, ठीक है। आंसर जरूर दिया कीजिए, अपना इंगेजमेंट आप लोगों को ऐसे ही रखना है, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी में चीजें नहीं रखेंगे तो फिर फ्यूचर में आप लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। क्योंकि एक दिन अगर मिस कर दिया होगा, अगर उसी दिन उसी से ही क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यार वैसे तो हम लोगों ने देखा एक आध दिन को छोड़ के, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो जरा सा भी आप लोगों को यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि एक किसी भी तरीके से कोताही बरतनी है। तो डेली रेगुलर आप लोगों को लेक्चर देखने हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे उसका आंसर आप लोग दे सकें। इसके अलावा चीजों को शेयर कर दिया कीजिए, फेसबुक वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।